चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आनंद एकेडमी में, जिसमें मैं आप लोगों को बायो वाला सेशन फिजिक्स वाला सेशन पढ़ा रहा हूँ। और आज हमारे फिजिक्स वाले सेशन का जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स वाले सेशन में चुंबक। चुंबक जो होता है, जो चुंबक पार्ट है ना, मैग्नेट, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खास करके एग्जाम में बहुत ज्यादा में पूछा जाता है ना। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। स्थायी चुंबक क्या होता है, स्थायी चुंबक क्या होता है, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं। और लास्ट में मैक्सवेल ने जो अपने दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम दिया था, उसके बाद में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि चुंबक होता क्या है। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पिंड होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा कोबाल्ट निकल जैसे जो धातु होते हैं उनको आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है, और हमेशा ये क्या होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दे, चुंबक को क्या करे, अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो हमेशा क्या करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। हमेशा क्या करते हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये मान लो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक है ना। ठीक है, और अगर मैं क्या करूँ, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं तो हमेशा क्या करता है, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। आपको कैसे लगता है कि चुंबक को कितना भी मोड़ दो, उसको किधर भी इधर से उधर दिशा में उसको करने की कोशिश करो, वो घूम फिर के उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आएगा। क्लियर है? तो हमेशा चुंबक का गुण होता है कि हमेशा सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाता है। क्या करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाता है। क्लियर है? आइए चुंबक के गुण देखते हैं। वैसे क्या होता है, चुंबक जैसे क्या करता है, अनुचुंबकीय पदार्थों को अपने ऊपर आकर्षित करने का गुण होता है इसमें। ठीक है, चुंबक में क्या होता है, चुंबक को विपरीत ध्रुव, है ना, जैसे विपरीत ध्रुव होता है। ठीक है, हमेशा चुंबक क्या करता है, एन और एस होता है ना। तो हमेशा विपरीत ध्रुव, मतलब दो चुंबक है तो दो चुंबक क्या करेंगे, हमेशा अपने विपरीत ध्रुव को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये दोनों में क्या है, ए एस और एन, मतलब विपरीत ध्रुव है, समान कहाँ है ना। तो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमेशा इसका विपरीत ध्रुव जो होता है, ये ध्रुव होता है ना, इसको पोल बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर विपरीत ध्रुव है तो एक दूसरे क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित। और अगर समान ध्रुव है, जैसे ऐसे है ना, चुंबक का एक सिरा है होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, एस होता है ना। और अगर मान लो ये समान ध्रुव है तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे तीर का निशान देखो, एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं, आते हुए दिखा रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो एक दूसरे को जाते हुए दिखा रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं, है ना। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तीसरा है कि चुंबक को तोड़ने या अलग करने पर उनके प्रत्येक ध्रुव, प्रत्येक टुकड़े क्या होते हैं, चुंबक की भांति कार्य करता है। अब चुंबक को जितने टुकड़ों में तोड़ दो, जितने भी, उसका प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, चुंबक के भांति ही कार्य करेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा को ही हमेशा दर्शाएगा। ठीक है, चुंबक का चौथा गुण होता है, वैसे मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन इसका चौथा गुण होता है, क्या होता है, चुंबक को हमेशा याद रखना, गर्म करने, ठीक है, गर्म करने, रगड़ने, ठीक है, रगड़ने, ठीक है, रगड़ने, ठीक, या ऊंचाई से गिराने, क्या करने पर, ऊंचाई से गिराने पर, गिराने पर इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका चुंबकत्व जो होता है नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्लियर? इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसको चुंबक को आप ऊंचाई से गिरा दोगे, है ना, गर्म करो या ऐसे जोर जोर से रगड़ तो क्या हो जाता है, चुंबक तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो आइए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां क्या है, चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबक। तो चुंबक का वह क्षेत्र है जहां चुंबक आकर्षण मतलब खींचना, प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाना, आकर्षण मतलब खींचना, प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाना। तो वह क्षेत्र जहां पे चुंबक आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, टेस्ला। सीधे मात्रक इसका क्या होता है, आपका गॉस। क्या होता है, गॉस। ठीक है, एक गॉस बराबर क्या होता है, एक गॉस बराबर जो होता है वो होता है 10 की घात -4 टेस्ला होता है। क्या होता है, 10 की घात -4 टेस्ला होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसका वैसे समानता इसका मात्रक, है ना, और इसका सीधे मात्रक याद रखिएगा। सीधे मात्रक क्या होता है, इसका गॉस होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, तो चुंबक की दिशा में दिखाने के लिए, है ना, चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबक को दिशा दिखाने के लिए चुंबकीय
बट जैसे बच्चे लोग प्रैक्टिकल रखते हैं, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, तो इस प्रकार क्या करते हैं नॉर्थ साउथ में रेखाएं बनती जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग चुंबकीय रेखाएं बोलते हैं, जैसे इस प्रकार इसमें बना है। याद रखना ये हमेशा क्या करता है, इसके जो गुण होते हैं ये हमेशा क्या करता है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाता है, मतलब नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाता है, हमेशा नॉर्थ से कहाँ की ओर जाता है, साउथ पोल की ओर जाता है। लेकिन मध्य में क्या करता है, हमेशा साउथ से जो होता है नॉर्थ में जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये क्या करती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्लियर है? तो जो बड़ रेखाएं होती है वो एक प्रकार की क्या होती है कि दिशा दिखाने वाली, चुंबक को दिशा दिखाने वाली रेखाएं होती है। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, है ना, लेकिन मध्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं। क्लियर? और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्लियर है? एक दूसरे क्या करती है, कभी नहीं काटती। ठीक है, चलिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक और एक होते हैं कृत्रिम चुंबक। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक मतलब क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक मतलब होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या होते हैं आपके बेटा दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्थायी चुंबक, क्या होता है, स्थायी चुंबक। ठीक है, और एक होता है अस्थायी चुंबक। ठीक, क्या होता है, अस्थायी चुंबक। क्लियर? ठीक है, क्या होता है, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। ठीक है, चुंबक के प्रकार के बारे में आगे देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कि जो चुंबक के प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होता क्या है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाले चुंबक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सामान्यतः जो होते हैं ये जो होते हैं लोहे के ऑक्साइड के होते हैं। क्या होते हैं, लोहे के ऑक्साइड के। आप लोग देखना इसकी को सबसे पहले मेरे ख्याल से चीन था या नाइजीरिया था, कंफर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। वहाँ पे एक ऐसे स्टोन की खोज हुई थी जिसमें क्या कर रहे थे कि जो चमड़े के जूते होते हैं वो चिपक रहे थे, है ना। उसी से पता चला कि चुंबक होता है ना, कि एक स्टोन होता है वो क्या है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लौह स्टोन, ठीक है, और मैग्नेट। ठीक, ये सब क्या है, हमें अपने प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, जो प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम जाहिर सी बात है जो हम लोग बनाते हैं वही तो कृत्रिम होता है, कोई अलग से तो प्रकृति में नहीं होता है कृत्रिम। जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसी को क्या बोला जाता है, कृत्रिम। क्या बोला जाता है, कृत्रिम। तो ऐसा चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित हो उसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम चुंबक। क्या बोलेंगे, कृत्रिम चुंबक कहेंगे। ठीक है, जिस कृत्रिम चुंबक जो होता है इसकी जो क्षमता होती है ना वो प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा होती है। क्या होती है, इसकी जो क्षमता होती है वो प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाड़ चुंबक, है ना, जो घोड़े में लगा होता है वो नाड़ चुंबक ही है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अब जो कृत्रिम चुंबक भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अस्थायी चुंबक, है ना, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी चुंबक। ये जो होते हैं इसी का जो स्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, इसी को डायनामो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, है ना, ये सब में इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होता है, ऐसा चुंबक जिसमें क्या होता है, चुंबक तो जो होता है स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। इसमें चुंबक तो शीघ्र नष्ट नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, स्थायी चुंबक होता है ना। इसमें शीघ्रता से क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि इसमें इसका उपयोग कहाँ जाता है, लाउड स्पीकर, है ना, गैल्वेनोमीटर आदि में इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, है ना, जो स्पीकर में लगे होते हैं, है ना, पीछे हम देखना चुंबक वो क्या होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। हम लोग जो हेडफोन लगाते हैं कान में, है ना, उसमें भी चुंबक लगे होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। मोबाइल में होते हैं, हम बहुत सारी चीजों में गैल्वेनोमीटर में भी इसको उपयोग किया जाता है। क्लियर? ठीक है, दूसरा होता है आपका अस्थायी चुंबक। क्या होता है, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो होता है इसमें क्या होता है, चुंबकत्व तो अस्थायी रूप से होता है। इसमें चुंबकत्व तो नष्ट हो जाता है, शीघ्र रूप से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर 5 लाएंगे तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, चुंबक के 5 लाने पर ये बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसको उपयोग कहाँ जाता है, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी लिखे होगी, है ना, तो विद्युत घंटी हो गया, डायनामो हो गया, इसमें क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये है हमारा चुंबक के प्रकार। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे जो स्थायी चुंबक, अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, लचुंबकीय क्या होता है, उसके बारे में आगे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं हम चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ होता क्या है, तो चुंबकीय पदार्थ क्या है, जो अपने और लोहे के वस्तु, है ना, ठीक है, या ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपने ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसको बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या किया था फैराडे, जो फैराडे थे, है ना,
फैराडे भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया था, इसको 1846 में बताया था कि हर पदार्थ में क्या होते हैं कि कुछ चुंबकीय गुण होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं चुंबक को आकर्षित करते हैं, है ना, मतलब पदार्थ में होते हैं। इसको किसने बताया था, फैराडे भाई साहब ने। कब बताए थे, 1846 में। और उन्होंने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। कितने भागों में, 3 भागों में, जिसमें पहला भाग था प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और एक क्या था, लौह चुंबकीय था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिचुंबकीय क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, विपरीत दिशा में रखे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन चुंबक के निकट ले जाने पर एक प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो विपरीत दिशा में जाते हैं, लेकिन चुंबक के निकट रख देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित होकर दूर हो जाते हैं, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए तो प्रति से ही समझ आ रहा है कि प्रतिकर्षित होगा, दूर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उदाहरण के लिए इसमें क्या है, चांदी जैसा एक पे चिपकता ही नहीं है तो प्रतिकर्षित ही होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए आगे देखते हैं। अनुचुंबकीय, दूसरे क्या है हमारा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकित हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, चुंबक के समीप ले जाने पर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, चुंबक के अगर हम लोग इसको क्या करें, उसके समीप ले जाएं तो ये क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। क्लियर है, ये क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ये थोड़ा निकाल देता हूं, चलिए, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम आदि ये क्या हो जाते हैं, जो चुंबक के पास ले जाने पर आकर्षित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अनुचुंबकीय। क्लियर है, ठीक है। ये निकट ले जाने पर क्या हो जाता है, आकर्षित, लेकिन प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होता है, अनुचुंबकीय आकर्षित होता है। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम आदि, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या हो जाता है, प्रबल रूप से क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाते हैं, है ना। चुंबक के समीप ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। चुंबक के ले जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित तो हो जाते हैं, उसको रखने पे क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखने पर प्रबल रूप से क्या होता है, चुंबकित तो हो जाते हैं, लेकिन चुंबक के निकट ले जाने पर ये तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं हमारे Fe मतलब आयरन हो गया, निकिल हो गया, ये सब क्या है ना, वो तो तेजी से आकर्षित ही होते हैं, है ना। ये सब ये क्या है, लौह चुंबकीय, जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको लेकर आऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मैक्सवेल थे उनके दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो मैक्सवेल थे उनके दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या था, हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल जो थे, है ना, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम था। क्या था ये, अंगूठे, है ना, अंगूठे का नियम था ये। क्लियर है। इसमें क्या था, उन्होंने बताया था कि ये क्या था, एक कोई सभी छड़ किया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, हथेली सर से पकड़ा था, है ना, हथेली सर से पकड़ा। तो जो हमारा हाथ है वो क्या था, ऊपर की ओर था, हाथ क्या था, ऊपर की ओर, है ना, ये अंगूठा क्या था, ऊपर की ओर था। तो जो अंगूठा जो ऊपर की ओर रहेगा उसको बोला था ये धारा की दिशा। क्या बोला था, धारा की दिशा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो हमारे उंगली था ये ऐसे है ना, मान लो मैं किसी चीज को पकड़ूंगा, जैसे मान लो मैं इस मार्कर को पकड़ लूं, तो ये मेरा अंगूठा है, तो अंगूठा कहाँ, ऊपर की ओर है ना। तो इसको मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बता दिया था, ये धारा की दिशा है, ठीक है, ये धारा की दिशा है। और इसको क्या बता दिया था, ये जो हमारा उंगली है, इसको जैसे हम इसको पकड़े हैं, ये आया ऐसे पकड़े हैं, इसको बोल दिया था चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल दिया था इसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोल दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या बताया था कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम बताया था, ठीक है। फिर फ्लेमिंग भाई साहब, फ्लेमिंग ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम दिया था, है ना, ठीक है, जिसमें क्या बताया था कि अपने अंगूठे को इस प्रकार फैलाओ, ठीक है, कि अंगूठा क्या हो धारा की दिशा में, है ना, ठीक है। अंगूठा क्या हो, बल की दिशा में, सॉरी, अंगूठा जो है बल की दिशा में हो, और ये जो हमारा मध्यमा है, सॉरी, ये तर्जनी है वो धारा की दिशा में हो, और ये मध्यमा है ना, ये परिवर्तित दिशा में हो, इस तरह।
है ना, ये हमेशा क्या करता है कि फ्लेमिंग के दांत नहीं हमेशा 90 डिग्री के अंदर में, जैसे इसको देखो 90 डिग्री, इसको देखो 90 डिग्री, ठीक है ठीक है। चाहे आप लोग इसको ऐसे घुमा के देखो फिर भी 90 डिग्री, ऐसे करके देखो, है ना, ऐसे देखोगे फिर भी 90 डिग्री, मतलब सब तरफ से क्या बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा चुंबक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।